में ऐसे बहुत से व्यंजन हैं जिनकी तासीर मौसम के अनुसार होती है और उन्हीं व्यंजनों में एक है कंडाली का साग। कंडाली जिसे हम बिच्छू घास कहते हैं, जिसे हम सिसौन कहते हैं, उसका साग बनाया जाता है ख़ास तौर पे सर्दियों के समय, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इस टाइम पर इसके साग के खाने से बहुत सारी फ़ायदे जो हैं वो होते हैं। और पहाड़ों में केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमाचल और पूरे नेपाल में इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो क्या है बिच्छू घास का साग यानी कंडाली का साग और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, कितना ये महत्व है शरीर के लिए, इसी पर है हमारी ये पूरी स्टोरी। और मुझे मालूम है कि आप लोगों ने भी जो पहाड़ों में रहते हैं उन्होंने कंडाली का साग ज़रूर खाया होगा, और जो मैदानी इलाकों में रहते हैं, पहाड़ के लोग हैं, उन्होंने भी। कई पर्यटक ऐसे हैं जो उत्तराखंड घूमने आए होंगे ख़ास तौर पे सर्दियों के समय, तो अगर वो किसी होम स्टे में रुके हों तो उन्होंने भी इस बेहतरीन कंडाली का स्वाद जो बहुत रिच है विटामिन्स और मिनरल्स में, उसका सेवन, उसका स्वाद ज़रूर चखा होगा। तो आज कंडाली का साग की बात। कंडाली की पूरी दुनिया भर में 200 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। हिमालय में करीब 4000 फीट से और 6000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये कंडाली पाई जाती है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ रही हो, बारिश हो रही हो, तो उस समय यहाँ के लोग इसे खाते हैं अलग अलग नामों से, कंडाली, सिसौन, बिच्छू घास। दरअसल इसके छूने से इसमें रेशे होते हैं बहुत बारीक, और उसके जैसे ही शरीर पर पड़ते हैं तो झंझनाहट सी महसूस होती है, और इसीलिए इसको बिच्छू घास कहते हैं। लेकिन पहाड़ों में सर्दियों के समय इससे साग और इसकी जो सब्जी है वो तैयार की जाती है, क्योंकि ठंड काफ़ी होती है तो इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे तैयार किया जाता है। जो नेटल्स हैं उसमें इसके जो रेशे निकलते हैं उससे कपड़े भी बनते हैं। नेपाल इसमें बहुत आगे निकल चुका है। नेपाल ने बहुत सारे नेटल्स से कपड़े, बैग, पर्स, चप्पल तक भी तैयार की है। हालांकि उत्तराखंड में नेटल्स ग्रीन टी के नाम से बहुत सारे लोग इसकी चाय तैयार कर रहे हैं, लेकिन रेशों पर काम अभी नहीं हुआ है। नहीं, कोई बात नहीं। बन गया सर इसका मोटा, आपने गला रखी दो। रिमोट यार मेरे मसल पिस गया हो क्या? इसका तो ढक्कन भी नहीं होगा इस प्रेशर का। और तब आगे के प्रोग्राम में कब बात एक ही साथ हो जाएंगे सारे।
हाँ बस ये आज तुम घर का गाड़ी भलती अरे वो तो यूट्यूबर है ना, यूट्यूबर है। की बात तो ना से हाँ तब आए वो मेरे पास। साबुत मिर्च चाहिए मेरे को, वो साबुत की वो साबुत मिर्च भुनी चाहिए देर। अब तो इतनी नहीं है। पटवाल जी, सुबह हमने किस चीज़ की सब्जी खाई थी? वो थी हमारे यहाँ ना, एक पेड़ होता है बहुत बड़ा होता है, वो सेम्बल का पेड़। तो आजकल वो जनवरी फरवरी में काफ़ी उस पर काफ़ी मात्रा में उस पर उनको घुआगे बोलते हैं, घुआगे आते हैं ना, तो जो प्री कंडीशन में होते हैं तो उनको तोड़ना पड़ता है, गोल होते हैं वो। तो उसकी सब्जी खाई थी आपने वो। और अभी आप क्या बना रहे हैं? अब बना रहे हैं हम कंडाली की सब्जी। ये देखिए, ये बन रही कंडाली की सब्जी। कंडाली ऐसा है कि सुबह सुबह इसको ना तोड़ के लाते हैं हम, उससे चिमटे से पकड़ के, और उसके बाद इसको धोना होता है। धोने के बाद इसको उबालना होता है। उबालने के बाद इसमें कई प्रकार के मसाले एक साथ पीस के, जैसे झंगोरा है, उड़द है, वो दालें भी इसमें ऐड करनी पड़ती हैं। फिर इसको खूब देर तक बॉयल करना है, और बॉयल करने के बाद इसमें मिर्च मसाले ऐड करके, और उसके बाद इसमें एक तड़का लगा दो उसका, साबुत धनिया का। बस कढ़ी तैयार। हींग इसके लिए बहुत ज़रूरी है, हींग का तड़का भी लगता है इसमें। तो ये क्या फ़ायदा करती है कंडाली? और ये तो बहुत निरोगी चीज़ है। इनमें तो इसमें तो एक फॉलिक एसिड होता है मेरे ख्याल से, जिससे वो फोबले उड़ जाते हैं ना, जब उसको लगाते हैं किसी बच्चे को लगा, पहले डराने के लिए लगाते थे, तो वो जो है जोड़ों के दर्द को और कमर दर्द को, ये सेमल भी, ये दोनों ही इस तरह की औषधि है कि मतलब ये सब्जियों के साथ साथ औषधीय गुण है ना इनमें, इसलिए खाया जाता है इनको। और हीटेड होते हैं, बहुत गर्मी, जैसे आजकल सर्दियों में ही खाते हैं इसको, बाकी गर्मियों में नहीं, न मिलती है न खाते हैं इसको। ₹100 की कंडाली की चाय? हाँ, कड़वी की पत्ती बेचता है ना वो। मैं कहा तेरे अच्छे बिजनेस है भाई। तो मनवीर पटवाल जी और उनकी धर्मपत्नी ने हमारे लिए ये कफली, जिसको हम कंडाली या सिसौन का साग या बिच्छू घास का साग जो भी कहें, इसमें क्या किया उन्होंने, जब वो बना रहे थे तो जब इसको गर्म कर रहे थे यानी पका रहे थे, तो इसमें कुछ दालें उन्होंने पीसी और चावल भी पीस के डाल दिया। उसके बाद मिर्च मसाला वो सब। अब थोड़ा स्वाद चखते हैं, और लास्ट में जो साबुत धनिया है और लहसुन का तड़का मारा। तो ये, और ये गर्म की तासीर होती है, तो ये मौसम भी आज ठंडा हो गया, बारिश हो गई, तो बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए। और ये मिर्च, हालांकि मिर्च है इसमें, काफ़ी मिर्च डाली उन्होंने। थोड़ा इसका स्वाद अलग है, क्योंकि जो हमने पहले खाया वो सिंपल बनाया था, उसमें दाल वाल नहीं पीसी हुई थी, तो इन्होंने दाल वाल पीसी हुई है, थोड़ा तड़का अलग से मारा हुआ है। देखिए कैसे गर्मा गर्म भाप निकल रही है। तो जिन लोगों ने कंडाली का साग खाया होगा वो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि उनके इलाके में कैसे बनता है। यहाँ तो इस तरह बना है, बहुत स्वादिष्ट है।
पहाड़ों में बहुत से यहाँ के जो उत्पाद हैं वो विटामिन्स और मिनरल से भरपूर हैं। और जब आप सर्दियों में पहाड़ घूमने आएँ तो आप एक बार कंडाली का साग या कंडाली की सब्जी ज़रूर खाएं, क्योंकि ये आपके शरीर को बहुत से विटामिन से भरपूर देता है। कंडाली का ये जो साग था, इसका वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। उत्तराखंड में बहुत सारे पकवान ऐसे हैं जो यहीं की जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। लिंगोड़ा भी ऐसे ही है जिससे बहुत अचार और सब्जियां तैयार की जाती हैं। यहाँ की पहाड़ियों में, यहाँ के खेतों में बहुत सारे ऐसे सब्जियां और साग होते हैं जो यहाँ के लोकल एनवायरनमेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और शरीर के लिए भी। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। रूरल टेल्स का सफ़र आगे भी जारी रहेगा। जय नंदा, जय हिमाल।